बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज जो आपको बखूबी पता है कि हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट जो है अभी करंटली जो है स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हमारा कवर अप हो चुका है। आज पार्ट 3 है, ठीक है। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके C++ एडवांस लेक्चर्स की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लें, ताकि आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर अप हो जाए। तो ये आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 के अंदर हमने कंसेप्ट लिया था कि हमने बनाना क्या है, क्या क्या क्रिएट करना है इस प्रोजेक्ट में। पार्ट 2 में हमने जो है मेन्यू क्रिएट करना सीखा था इन डेप्थ C++, ओके, कंपाइलर के अंदर, ठीक है। आज पार्ट 3 के अंदर हम अपना फर्स्ट जो फंक्शन है इंसर्ट रिकॉर्ड का वो क्रिएट करना सीखेंगे, ओके। तो इस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0347 250 6073 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपने अगर मुझे ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप पे तो आप मुझे इस नंबर के ज़रिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप के ऊपर रिसेंटली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, उनकी प्रोग्रामिंग नॉलेज के लिए और उनकी वेब डेवलपमेंट नॉलेज के लिए, उनके डिफरेंट क्वेश्चनिंग के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपने यूट्यूब चैनल के नाम के साथ, खिज़र शाल टेक्निकल, ओके। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड और वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की आसम वीडियोस डेली बेसिस पर हासिल करने के लिए और इस तरह के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए हमारे चैनल खिज़र शाल टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो को पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने काम किया था पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। ये इतना सा हमने कोड लिखा है 62 लाइन्स ऑफ कोड का, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 2 के अंदर काम किया था। आज पार्ट 3 के अंदर हमने फंक्शन क्रिएट करना है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो है हमने जो जारी बात है इंसर्ट करना रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एम्प्लॉय से उसका रिकॉर्ड फैच करेंगे, ठीक है। तो उसका जो रिकॉर्ड हम फैच करेंगे जारी बात है वो रिकॉर्ड किसी वेरिएबल में पहले सेव करवाएंगे, देन उन वेरिएबल में सेव किया हुआ रिकॉर्ड हम क्या करेंगे फाइल में परमानेंट सेव करवाएंगे। तो उन वेरिएबल्स को हमने यूज़ करने के लिए आपको पता पहले डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कहाँ पे करना है ये हम आपने देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमने जो कि ऑलरेडी ओप पे काम कर रहे हैं, मीन क्लास के ज़रिए काम कर रहे हैं, तो आपको पता है क्लास के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, हर चीज़ बनाई जा सकती है, ओके। और अगर आपने अपनी तमाम वेरिएबल जो आपने डिफ़ाइन करनी है, अगर उनको आपने इसी क्लास के अंदर यूज़ करना हो जिस क्लास में आपने अपने तमाम फंक्शन क्रिएट करने हैं, ओके, तो फिर आप जो है अपने तमाम वेरिएबल्स को कहाँ डिफ़ाइन करोगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, नॉट अ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम तब किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं जब हमने उसे ग्लोबली यूज़ करना हो, मीन इस क्लास से बाहर भी किसी एक्सटर्नल बॉडी में यूज़ करना हो, जैसे मेन के फंक्शन में यूज़ करना हो। लेकिन मैंने जहाँ पे जितने भी वेरिएबल बनाने हैं उनको मैंने इस क्लास से बाहर यूज़ नहीं करना बल्कि इस क्लास के अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बनाएंगे। इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर अपने मैं तमाम अब वेरिएबल डिफाइन करूँगा जो मुझे यूज़ करने हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉय की आईडी, कि सारी बात मैंने उससे आईडी लेनी है। तो उसके लिए मैं इंट डेटा टाइप का एक emp_id नाम से एक वेरिएबल बना लिया। देन मुझे एम्प्लॉय की सैलरी का मालूम करना है, तो उसके लिए मैं सैल नाम से एक वेरिएबल बना लिया इंट डेटा टाइप का। देन मुझे उसके ग्रुप आईडी का फैच करना है कि उसकी ग्रुप आईडी क्या है, मीन वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। इतनी बड़ी हमारी मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी हमारा प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हम अपने तमाम एम्प्लॉय का डाटा एक फाइल में रख देंगे? नो, हम उनके ग्रुप में डिवाइड करेंगे उनके डाटा को, ओके, कि कौन सा एम्प्लॉय किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, जिससे हमें डाटा फैच करना, डाटा को रिट्रीव करना ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ग्रुप आईडी लिया करेंगे, उसको अपने एम्प्लॉय को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे उसकी ग्रुप आईडी पूछेंगे कि तुम्हारी भाई ग्रुप आईडी क्या है, तो ग्रुप_id, क्योंकि 3 वेरिएबल मुझे इंट डाटा टाइप के चाहिए। देन उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप के मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, एक एम्प्लॉय का नेम, देन उसका एड्रेस कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल हो गए स्ट्रिंग डाटा टाइप के और 3 वेरिएबल हो गए इंट डाटा टाइप के,
ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल 5 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, अपना फंक्शन जो है डिक्लेयर करना है इस क्लास के अंदर। किस नाम से? इंसर्ट नाम से। आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने कहा वाइड इंसर्ट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो ये फंक्शन इंसर्ट नाम का मैंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब इस फंक्शन को एक तरीका ये है कि आप इस क्लास के अंदर भी डिफाइन कर दो, ठीक है, या आप क्लास से बाहर डिफाइन कर लो। तो मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर डिफाइन से नहीं करना, मैं क्लास से बाहर जाकर डिफाइन करूँगा। जैसे मैंने कल आपको बताया कि जैसे मैंने ये मेन्यू वाला फंक्शन भी क्लास से बाहर आकर डिफाइन किया, ठीक है। इस तरह मैं अपने तमाम फंक्शन को क्लास से बाहर आके डिफाइन करूँगा। लेकिन ज़ाहिर बात है मेन्यू वाला ये जो फंक्शन है, यहाँ पे जब आप कोई इंसान 1 प्रेस करेगा तो क्या वो कहना चाह रहा है, वो कहता है मैंने इंसर्ट रिकॉर्ड करना। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केस 1 में जाके इंसर्ट वाला जो अभी अभी आपने फंक्शन डिक्लेयर किया उसको कॉल करना पड़ेगा, देन ही आप उसमें मूव करेंगे ना। तो मैं केस 1 में आया और मैंने कहा जो मेरी क्लास के अंदर इंसर्ट नाम का फंक्शन है उसको क्या करो, कॉल कर दो, ठीक है। तो जब हम क्लास के अंदर ही किसी फंक्शन के अंदर क्लास के अंदर मौजूद किसी फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपको पता है। लेकिन जब हम क्लास से बाहर किसी एक्सटर्नल फंक्शन, जैसे कि मेन एक एक्सटर्नल फंक्शन है, ये क्लास का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा किसी एक्सटर्नल फंक्शन में जब हम क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो साथ हम वेरिएबल का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हैं कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे देखें रेफरेंस दिया हुआ है e.menu कि ई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मेन्यू वाला फंक्शन है उसको क्या करो, कॉल कर दो। लेकिन यहाँ पे देखें मेन्यू ऑलरेडी, ये जो मेरा मेन्यू वाला फंक्शन है ये ऑलरेडी इस क्लास का हिस्सा है, जिस क्लास का इंसर्ट फंक्शन हिस्सा है। तो लिहाजा जब हम एक क्लास के एक फंक्शन से उसी क्लास के किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम रेफरेंस नहीं देते, डायरेक्ट हम नाम बोलते हैं। तो मैंने कहा इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दो, तो ये कॉल करेगा। अब इसको जैसे ही कॉल करेगा तो उसके लिए मुझे अपने इंसर्ट वाले फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन भी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मुझे रिटर्न डाटा टाइप बतानी है, देन ये फंक्शन किस क्लास का हिस्सा है उस क्लास का नाम। तो मेरी क्लास का नाम है एम्प, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर और मेरे फंक्शन का नाम और देन फंक्शन की बॉडी। तो ये मेरे फंक्शन की होगी बॉडी, इंसर्ट वाले फंक्शन की बॉडी। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इस फंक्शन के अंदर आऊँगा तो सबसे पहले मुझे सिस्टम क्लियर स्क्रीन करनी है कि पिछली स्क्रीन क्लियर हो जाए और नई स्क्रीन के ऊपर सारा रिकॉर्ड एंटर हो। तो सिस्टम CLS, ओके, यहाँ तक ये होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा। देन उसके बाद सबसे पहले मुझे मेन हेडिंग देनी है कि ये फंक्शन किस चीज़ का है। ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड। देन अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 जो मैंने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं 5 चीज़ें गेट करने के लिए एम्प्लॉय से, वो अब मैं 1 बाय 1 चीज़ें जो है गेट करूँगा यूज़र से। ओके, इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय की आईडी पूछूंगा। आपने इस प्रोजेक्ट को मैं 1 बाय 1 देखें, आपको एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ, आपने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से सीखना है, लगन से सीखना है। और मैंने आपको पहले दिन पार्ट 1 के अंदर ये यकीन दिलाया था कि अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट 1 बाय 100% देख लेते हैं तो C++ के अंदर अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट फिर देन इसके बाद दिया जाएगा तो आप इजीली उसको क्रिएट कर सकेंगे, अगर आप मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट 1 बाय 1 देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट फिर C++ में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब मैंने सी आउट के साथ हेड ने क्या पूछा एम्प्लॉय से कि एम्प्लॉय आईडी, देन वो एम्प्लॉय आईडी मैं किस में लूँगा, emp_id वाले वेरिएबल में, जो कि मैंने आपके सामने आकर डिक्लेयर किया था क्लास के अंदर। ठीक है, ये मैंने एम्प्लॉय की आईडी ले ली। देन अब मुझे दूसरे नंबर पे क्या लेना है, एम्प्लॉय का नेम पूछना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम, देन ये मैं किस में सेव करवाऊंगा, नेम वाले वेरिएबल में, NAME नेम वाले वेरिएबल में मैंने एम्प्लॉय का नेम सेव करवा लिया। देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसकी सैलरी का पूछना है। ठीक है, तो ये सैलरी मैं
सेल वाला जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था उसमें सेव करवा दूंगा। देन नंबर 4 के ऊपर मुझे उसका एड्रेस पूछना है। तो एम्प्लॉय का एड्रेस मैं किस में सेव करवाऊंगा, एड्रेस वाले वेरिएबल में, ठीक है, ओके। देन नंबर 5 के ऊपर मुझे अब उसकी ग्रुप आईडी पूछनी है कि एम्प्लॉय किस ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसको मैं ग्रुप आईडी वाले वेरिएबल में सेव करवा दूंगा, ग्रुप अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इंसर्ट के फंक्शन के अंदर यूज़र से 5 मीन एम्प्लॉय से 5 उसकी चीज़ें जो है वो फैच कर ली हैं। अब इस रिकॉर्ड को मुझे कहाँ भिजवाना है, इस रिकॉर्ड को मुझे परमानेंटली या फाइल में भिजवाना है। तो फाइल में भिजवाने के लिए आपको पता है हम सबसे पहले फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम कीवर्ड बताते हैं कि हमने फाइल को राइट करने के लिए ओपन करना है कि रीड करने के लिए या दोनों कामों के लिए, ओके। तो मैं मोस्टली ना तो एफ स्ट्रीम यूज़ करता हूँ ना इफ स्ट्रीम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम यूज़ करने से सिर्फ फाइल को आप राइट कर सकते हैं, इफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो आप फाइल को राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा एफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब आगे आपने जितनी फाइल क्रिएट करनी है उतनी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो मैंने 2 फाइल बनानी है, एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के लिए और एक ग्रुप के रिकॉर्ड के लिए, ओके। तो मुझे यहाँ पे 2 फाइल्स की ज़रूरत, इस प्रोजेक्ट में मुझे 2 फाइल्स की ज़रूरत है। एक एम्प्लॉय का, एक वो फाइल जो मेरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैनेज करेगी और दूसरी वो फाइल जो मेरे ग्रुप्स का रिकॉर्ड मैनेज करेगी कि इस ग्रुप में कौन कौन सा एम्प्लॉय है और उसकी कितनी कितनी सैलरी है। बस ये दूसरी फाइल ग्रुप वाली ये मैनेज करेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक फाइल वाला, तो आप ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया फाइल, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया फाइल 1, ठीक है। तो इस तरह मेरी 2 फाइल, इस फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ मैं अपनी एम्प्लॉय वाली फाइल को एक्सेस करूंगा, इस फाइल 1 के ऑब्जेक्ट के साथ मैं अपनी ग्रुप वाली फाइल को एक्सेस करूंगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। देन अब मुझे सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय वाली फाइल को एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया मैंने फाइल वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगा, फाइल डॉट ओपन के, मैंने कहा फाइल डॉट ओपन के मेरी फाइल को ओपन कर दो। अब इस फाइल का आपने क्या नाम रखना है ये आपको पता है। तो मैंने अपनी फाइल का, चूँकि ये मेरी फाइल किस काम के लिए है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, तो मैं इसका नाम रख लूँगा एम्प। तो नाम बताने से पहले आपको पता है हम लोकेशन भी बताते हैं, और अगर लोकेशन बता भी दें फिर भी काम हो जाता है, ना बताएं फिर भी काम हो जाता है। तो ये डिटेल के साथ ये चीज़ मैंने आपको अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ये वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने रिसेंटली ये चीज़ बताई है कि अगर आप लोकेशन बताओ फिर क्या फ़ायदा और नुकसान है, अगर आप लोकेशन ना बताओ फिर क्या फ़ायदा और नुकसान है। वो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जो है ना मेरी प्लेलिस्ट में जाके C+ एडवांस लेक्चर सीरीज़ में जाके अभी भी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने वीडियो 2-3 दिन पहले अपलोड की है, तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है फाइल हैंडलिंग एडवांस कंसेप्ट इन C++ लैंग्वेज, ये उसका टाइटल है, ओके। तो आप वहाँ से जाके ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, ओके, जिसमें मैंने क्लियर आप ये डिफाइन किया हुआ है, ओके। तो मैं इसको विदाउट लोकेशन जो है ना डिफाइन करूँगा। तो मैंने डायरेक्ट नाम दिया फाइल का एम्प डॉट एक्सटेंशन टेक्स्ट। देन उसके बाद हमारी फाइल के डिफरेंट मूड्स होते हैं, ओके। तो ये मूड्स क्या होते हैं ये भी मैंने अपनी फ़ाइल की, जब मैंने लेक्चर सीरीज़ जो बेसिक लेक्चर सीरीज़ है C++ की, उसमें मैंने जब आपको फ़ाइल का कंसेप्ट समझाया था वहाँ भी मैंने आपको मूड्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फाइल को राइट करने के जो मूड होते हैं, जो बेसिक मूड होता है जो फाइल को राइट करता है वो होता है iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट। तो ये मूड जो है ना ये हमारी फाइल को राइट करने के लिए लिखा जाता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी फ़ाइल राइट नहीं होगी, ओके। ये मूड हमारी फाइल को बताता है कि भाई मैंने राइट करना है कि रीड करना है, ओके। तो अगर आप iOS आउट लिखोगे तो आपकी फ़ाइल राइट होगी, अगर आप iOS इन लिखोगे तो आपकी फ़ाइल रीड होना शुरू हो जाएगी, ओके, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपने फाइल राइट करनी होती है दोस्तों, इसके साथ हम एक और मोड लिखते हैं जो हमारी फाइल के अंदर डाटा परमानेंट सेव करवाता है, ओके।
अगर आप वो वाला मोड ना लिखो तो आपका परमानेंट डाटा सेव तो होता है, लेकिन जैसे ही आपका करंट डाटा सेव होता है तो प्रीवियस डाटा गायब होता जाता है। मीन प्रीवियस न्यू डाटा प्रीवियस डाटा के ऊपर ओवरराइट होता जाता है। प्रीवियस डाटा ख़त्म, नया डाटा सेव, प्रीवियस डाटा ख़त्म, नया डाटा सेव। ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम जितना भी रिकॉर्ड दें वो सारा का सारा सेव होता जाए, प्रीवियस रिकॉर्ड भी सेव हो और न्यू रिकॉर्ड भी सेव हो। तो उसके लिए हमारे पास एक मोड होता है iOS ऐप स्टैंड फॉर अपेंड मोड होता है। ओके, ये मोड क्या करता है, ये हमारी फाइल के प्रीवियस डाटा को भी सेव करके रखता है, उसे गायब नहीं करता, उसे डिलीट नहीं करता। ओके, तो एक से ज़्यादा मोड के दरमियान एक मोड लिखने के बाद दूसरा मोड लिखने से पहले आप ये दरमियान में ये बार लगाते हो, जिसे हम पाइप कहते हैं। ओके, ठीक है, ये लगाना पड़ता है। देन उसके बाद अब फाइल ओपन होगी राइट मोड के लिए। अब इस फाइल में आपने क्या भिजवाना है आप वो बताओगे। तो मैंने फाइल में क्या भिजवाना है जी, सबसे पहले एक स्पेस भिजवानी है मैंने। देन उसके बाद सीक्वेंस के साथ आपने डाटा भिजवाना है। ओके, और एक बात हमेशा याद रखें, जिस सीक्वेंस के साथ आप डाटा फाइल में सेव करवाते हैं ना, उसी सीक्वेंस के साथ आपने डाटा हमेशा रिट्रीव करना होता है, मीन डाटा रीड करना होता है। अगर आप फाइल में डाटा किसी और अंदाज से भिजवाओ और जब रीड करो तो किसी और अंदाज से रीड करो तो आपका एरर जनरेट होता है। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिस अंदाज से हमने फाइल में डाटा राइट करवाना है उसी अंदाज से रीड भी करवाना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ भिजवाता हूँ जी एम्प्लॉय की ID। तो emp_id वाले वेरिएबल में मेरी एम्प्लॉय की ID कहाँ सेव है, emp_id वाले वेरिएबल में। देन फिर मैंने एक स्पेस भिजवाई। देन उसके बाद मुझे क्या भिजवाना है, एम्प्लॉय का नेम, देन स्पेस, देन क्या भिजवाना है, एम्प्लॉय की सैलरी, देन स्पेस, देन एम्प्लॉय का एड्रेस भिजवाना है। देन मुझे स्पेस के बाद एम्प्लॉय की ग्रुप ID भिजवानी है, group_id। और डाटा राइट करते हुए जैसे ही आपका डाटा कंप्लीट हो देन लास्ट पे जाके न्यू लाइन ज़रूर कर लेते हैं, मीन \n का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ताकि जैसे ही डाटा एंड हो तो मेरी फाइल के अंदर जो कर्सर है वो न्यू लाइन में चला जाए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम डाटा सेव करवाऊँ तो वो नई लाइन में सेव हो। अगर आप न्यू लाइन नहीं करेंगे तो वो उसी लाइन में नेक्स्ट डाटा भी सेव करवा देगा। ठीक है, तो ये मैंने न्यू लाइन कर लिया। अब ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, बस मैंने फाइल में डाटा भिजवा दिया। अब मुझे अपनी फाइल को क्लोज़ करना है, तो मैंने कहा फाइल .close क्लोज़ कर दो। ओके, अब देन ये पहली फाइल का काम कंप्लीट होगा। देन अब मुझे अपनी दूसरी फाइल को एक्सेस करना है जो कि ग्रुप को मैनेज करेगी। ओके, तो उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया हुआ है, file1। तो मैंने कहा file1.open और फाइल का नाम मैंने रखा group.text। उसके बाद iOS राइट मोड के लिए ओपन करना है तो आउट लिखेंगे और साथ ही साथ iOS ऐप लिखेंगे, मीन अपेंड। ठीक है, देन उसके बाद मैं डाटा भिजवाने लगा हूँ क्या क्या। अब मुझे जो ग्रुप वाली फाइल है इसमें क्या क्या भिजवाना है, एक ग्रुप की ID, एक एम्प्लॉय की ID कि इस ग्रुप ID के अंदर कौन सा एम्प्लॉय जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो एम्प्लॉय की ID और तीसरा एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये तीन चीज़ें मुझे इस फाइल में भिजवानी है, ग्रुप ID, एम्प्लॉय ID और सैलरी। स्पेस, तो सबसे पहले मुझे भिजवानी है ग्रुप ID। देन उसके बाद मुझे नंबर 2 पे भिजवाना है एम्प्लॉय ID, emp_id। देन फिर स्पेस और देन उसकी सैलरी देन जैसे ही डाटा ख़त्म हो लास्ट पे \n। ये हो गया, डाटा सेव हो गया। अब लास्ट पे फाइल को क्लोज करना है। तो सॉरी, यहाँ पे देखें आपने एक एरर हम कर रहे थे, वो ये कि यहाँ पे हमारी जो ग्रुप वाली फाइल है उसका ऑब्जेक्ट है file1। तो लिहाजा आप सब जहाँ जहाँ अब आपने इस फाइल को एक्सेस करना है file1 ही नाम देना है। तो यहाँ पे भी आप file1 नाम दोगे और यहाँ पे भी आप क्लोज करने के लिए भी file1.close, क्योंकि हमने file1 को ओपन किया तो लिहाजा इसी को ही आप क्लोज करना है। तो file1.close। तो ये काम हमारा हो गया। होने के बाद अब लास्ट पे हम एक मैसेज दे देते हैं, वो ये कि न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, कि आपका नया रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है,
तो ये मैसेज आएगा लास्ट पे, जैसे रिकॉर्ड एक एंटर होगा कंप्लीट, देन लास्ट पे मैसेज आएगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा जो है ना आज का पार्ट 3 का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं क्या हमारा कोई एरर तो नहीं है। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने मैग्नीफायर ओपन कर दिया और ये देखें यहाँ पे आपके पास आ चुका है ये, ओके। और कंट्रोल पैनल सबसे पहले इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और 1 प्रेस करते हैं, ये एंटर किया और ये देखें इंसर्ट रिकॉर्ड का फंक्शन आ चुका है और इसमें वो कह रहा है जी एम्प्लॉय आईडी बताओ। तो मेरी एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल 100, ओके। एंटर करता हूँ एम्प्लॉय का नेम खिजर, एंटर किया एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000, ओके। एंटर करता हूँ, नेक्स्ट वो पूछा जी एम्प्लॉय का एड्रेस गुजरान वाला, ठीक है, गुजरान वाला। देन नेक्स्ट एंटर करते हैं और वो आपसे पूछे लास्ट पे एम्प्लॉय का ग्रुप आईडी क्या, एम्प्लॉय की ग्रुप आईडी क्या। मैं कहता हूँ एम्प्लॉय की ग्रुप आईडी है 1, ओके। एंटर किया तो ये देखिए आपको पास एक खूबसूरत सा मैसेज आ गया न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो जैसे मैंने एंटर किया तो ये वापस कंट्रोल पैनल पे वापस आ चुका है। अब हम इसको जो है ना देखते हैं क्या हमारा जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करवाया क्या वो सक्सेसफुली जो है हमारी फाइल के अंदर सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा कम जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जब दोस्तों आप लोकेशन ना बताओ तो फिर आपकी फ़ाइल, मैंने आपको बताया था कहाँ सेव होती है, उस जगह पे जहाँ पे आपकी ये कोडिंग पड़ी होती है, मीन जहाँ पे आपकी ये सोर्स कोड की फ़ाइल जिस जगह पे सेव होती है सेम एज़ उसी जगह पे आपकी ये फाइल्स क्रिएट होती हैं नोटपैड की, अगर आप लोकेशन ना बताओ। तो मेरी ये जो सोर्स कोड की फ़ाइल है ये सेव है ई ड्राइव के अंदर। तो मैं आया ई ड्राइव में और ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो हमारी एक फ़ाइल का नाम हमने रखा था एम्प और दूसरी फाइल का नाम रखा था ग्रुप। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास दोनों फाइल्स आके क्रिएट हो चुकी हैं। ये देखें ये एम्प्लॉय एम्प वाली फ़ाइल और इसमें देखें ये एम्प्लॉय की आईडी, ये उसका नेम, ये उसकी सैलरी और ये उसका एड्रेस और ये लास्ट पे उसकी ग्रुप आईडी। इसी तरह दूसरी जो आपकी फ़ाइल थी वो क्या थी भला, ग्रुप के नाम से, जिसमें आपकी ग्रुप आईडी और ये देखें ग्रुप आईडी, एम्प्लॉय आईडी और साथ एम्प्लॉय की सैलरी। तो देखें सक्सेसफुली हमारी दोनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं और हमारा रिकॉर्ड भी सेव हो चुका है परमानेंट, ओके। तो कांग्रेचुलेशन। तो आज का काम हमने जो है कंप्लीट कर लिया इंसर्ट रिकॉर्ड वाला। आज हमने फर्स्ट अपना काम कंप्लीट किया। देन पार्ट 4 के अंदर अब हम इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और इस तरह की अच्छी अट्रैक्टिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल खिजर शार्ट टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।